नमस्कार दोस्तों वित्त मंत्री सीतारमण जी द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश करते हुए कहा कि गरीब, महिला और अन्नदाता को फोकस करने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि कृषि सरकार का प्रमुख एजेंडा है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारे किसानों, बागबानों, मत्स्य पालकों और पशुपालकों यानी कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए इस बजट में क्या क्या विशेष प्राविधान किए गए हैं और कौन सी अच्छी बातें हैं जो इस बजट के अंतर्गत हैं। तो इससे पहले जो ना वित्त मंत्री जी द्वारा फरवरी में लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए अंतरिम बजट पेश किया गया था, जिसमें 1.27 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया था। लेकिन अब 1.52 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है, जो कि पिछले वर्ष यानी 2023-24 के 1.25 लाख करोड़ में 27,000 करोड़ की वृद्धि करके यानी 21.6% की वृद्धि करके बजट प्रावधान किया गया है। तो पहली जो हमारी अच्छी बात यह है कि बजट में अच्छी खासी वृद्धि इस वर्ष हुई है। दूसरी जो देखेंगे आप कि पिछले 74 वर्षों में अनाज के उत्पादन में 6 गुना योगदान हुई है। इसके पीछे भी हमारे इन जो बजट के प्रावधान है उनका पूरा योगदान है और साथ ही साथ हमारे किसानों की 100% मेहनत है। और आप देखेंगे कि पिछले 10 वर्षों में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 25% बढ़ा है। तो ये हमारे जो हमारी उपलब्धियां हैं वो हमारे इन बजट को प्रदर्शित करती हैं। तो साथियों, लेकिन मेरा मानना है कि किसी भी योजना की सफलता किसी भी योजना या बजट की सफलता 4 मुख्य बिंदुओं पर निर्भर करती है। पहला है सर्वे यानी कि सर्वेक्षण। जिनके लिए हम बजट या योजना तैयार कर रहे हैं उनकी क्या मुख्य आवश्यकताएं हैं, उनकी क्या मांगे हैं। जैसे किसान प्रायः MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग करते रहते हैं, इसके लिए आंदोलन भी करते हैं, मगर इस बजट में उक्त बिंदु पर कोई शायद ध्यान नहीं दिया गया है। दूसरा, किसानों को आशा थी कि किसान सम्मान निधि की धनराशि में सरकार वृद्धि करेगी। और तीसरी आशा रहती है कि जो हमने लोन ले रखा, जो कर्ज ले रखा है, वो कर्ज माफी की घोषणा या उसका प्राविधान बजट में किया जाएगा। लेकिन ये तीनों आशाएं जो थी किसान की इस बजट में कहीं देखने को नहीं मिली है। दूसरा निर्भर करता है हमारे योजना की सफलता, बजट क्या सफलता उसके इम्प्लीमेंटेशन में यानी उसके क्रियान्वयन पे, कि हम बहुत अच्छी योजना बनाते हैं, बहुत अच्छा बजट पेश करते हैं, मगर क्रियान्वयन धरातल पे अगर नहीं हो पाया तो समस्त प्रयास असफल हो जाते हैं। अगर प्रस्तुत बजट 100% उपयोग नहीं हो पाया या संबंधित तक नहीं पहुंच पाया तो हमारे सारे प्रयास विफल हो जाते हैं और एक गलत संदेश उस अच्छी योजना, उस अच्छे बजट का पब्लिक में जाता है। और तीसरा बिंदु है मॉनिटरिंग, कि जितनी अच्छी मॉनिटरिंग होगी उतना अच्छा क्रियान्वयन या इम्प्लीमेंटेशन होगा। यह कार्य निर्भर होता है हमारी क्षेत्रीय सरकारी मशीनरी के ऊपर। वो कितना सघन मॉनिटरिंग करेंगे, जितनी सघन मॉनिटरिंग होगी उतनी अधिक सफलता मिलेगी। और चौथा जो बिंदु है वो है मूल्यांकन, कि पिछले वर्ष की योजना या बजट का हमें मूल्यांकन करके अगले वर्ष की कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। पिछले वर्ष जो कमियां, जो समस्याएं हमारे सामने रही, उनका समाधान करके ही अगली कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। तो इन चारों पॉइंट्स पे अगर अच्छा कार्य हो गया तो कहा जा सकता है कि योजना हमारी सफल रही, अन्यथा सभी प्रयास बेकार हो जाते हैं। नकारात्मक संदेश जनता के बीच जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि इस बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं।
तो पहला तो यही है कि 1.52 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है, जिसमें 21.6% की वृद्धि की गई है। दूसरा यह है कि हमारे कृषि के किन बिंदुओं पर फोकस किया जाना है, तो उनमें पहला है प्राकृतिक खेती यानी नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाना, जिसमें 1 करोड़ किसानों को जोड़ने का काम किया जाना है, जिसका क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन जो है ग्राम पंचायत और साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन के जरिए कराया जाएगा, तथा सर्टिफिकेशन, ब्रांडिंग और मार्केटिंग जो की जाएगी वो सरकार के सहयोग से की जाएगी। और इसके लिए 10,000 नीड बेस्ड बायो इनपुट सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, अच्छा काम है। इससे हमारी पेस्टिसाइड और जो हमारे फर्टिलाइजर हैं उनके ऊपर निर्भरता कम होगी। दूसरा, किसानों की फसल को मौसम के असर से बचाने के लिए 32 फसलों की 109 नई किस्में विकसित किए जाने का प्रावधान किया गया है। इससे ये साबित होता है कि हमारी जो कृषि शोध है उस पे भी बल दिया जाएगा। तीसरा जो है, दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता के लिए उत्पादन बढ़ाने, स्टोरेज और मार्केटिंग की व्यवस्था कराने का भी प्रावधान इस बजट में किया गया है। और चौथा है, सब्जियों की जो सप्लाई चेन है ना उसको मजबूत किए जाने के लिए हमारे FPO यानी फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, सहकारी समितियों, स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। और पांचवा जो है, 5 राज्यों में नाबार्ड के सहयोग से नए जन समर्थन किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाने का प्रावधान किया गया है। और छठा बिंदु, 6 करोड़ किसानों को और उनकी लैंड रजिस्ट्री पर लाया जाएगा, उनका डिजिटलाइजेशन किया जाएगा, कंप्यूटराइजेशन किया जाएगा। 7वां बिंदु है, डेयरी विकास पर फोकस किया जाएगा, तो दुग्ध उत्पादकों के लिए बहुत अच्छा काम होगा। 8वां है कि 4 करोड़ से ज़्यादा किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। 9वां जो हमारा मत्स्य संपदा के अंतर्गत 55 लाख नए रोजगार इसमें सर्जित किए जाएंगे। और 10वां जो बिंदु है वो है मंडियों से संबंधित यानी ई-नाम योजना अंतर्गत 1361 मंडियों का एकीकरण किया जाएगा। तो ये हमारे कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर विशेष फोकस किया जाना। बाकी जो हमारी सामान्य योजनाएं पिछले वर्षों में चलती आई हैं वो यथावत चलेंगी, जैसे हमारी किसान सम्मान निधि योजना है, किसान क्रेडिट कार्ड है, फसल बीमा योजना है, हमारी दलहन तिलहन की योजना है। ये योजना या मत्स्य से संबंधित या डेयरी विकास से संबंधित योजना यथावत चलती रहेंगी, लेकिन ये 10 बिंदु जो मैंने बताए ये फोकस किए जाएंगे इस वर्ष के हमारे बजट में। तो ये बजट हम ये कह सकते हैं कि अगर हम 4 बिंदुओं पर ध्यान दे लिए, अच्छी तरह दे लिए, तो ये बजट एक अच्छा बजट साबित होगा, जिसमें पहला है सर्वेक्षण, दूसरा हमारा है क्रियान्वयन, तीसरा है हमारी मॉनिटरिंग और चौथा है मूल्यांकन। ये चारों बिंदु अगर अच्छी तरह हम कर ले गए तो ये हमारा एक सफल बजट होगा और हमारे दूरस्थ क्षेत्रों के किसानों तक पहुंचेगा। तो थैंक यू साथियों, नमस्कार, फिर मिलते हैं एक ऐसी वीडियो में।